हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2021-22 सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2021-22 रिड्यूस सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों को ये सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। पूरे टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या स्टडीज़ करने हैं। तो बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यूनिट नंबर 1, संबंध तथा फलन से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकैकी तथा अक्षादक फलन, 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणी फलन। ये पहला यूनिट का पहला चैप्टर संबंध तथा फलन से ये पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ से आपको क्या स्टडी करने हैं, परिभाषा, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, मुख्य मान, शाखा, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन की आकृतियाँ यानी कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रारंभिक गुण धर्म। ये आपका फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर है। तो इस तरह से आपके 2 चैप्टर फर्स्ट यूनिट में है। उसके बाद इकाई 2 एलजेब्रा यानी कि बीज गणित। यहाँ से पहला है आपका पहला चैप्टर अवयव मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस में आपको कॉन्सेप्ट, प्रविष्टियाँ, कोटि, समानता, अवयवों के प्रकार, शून्य तथा तत्समक अवयव, अवयव का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सममित तथा विषम सममित अवयव, अवयवों पर संक्रियाएं जैसे कि योग तथा गुणन तथा एक अवयव का एक अदिश से गुणन, अवयवों के योग, गुणन तथा अदिश गुणन के गुणधर्म, अवयवों के गुणन की अक्रम विनिमयता, व्युत्क्रमणी अवयव इन्वर्टिबल मैट्राइसेस, व्युत्क्रमणी अवयवों की अद्वितीयता यदि अस्तित्व है तो। ये आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मैट्राइसेस। उसके बाद इसका सेकेंड चैप्टर है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। तो सारणिक में कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको स्टूडेंट को स्टडी करने हैं, पढ़ाई करना है पूरा। तो डिटर्मिनेंट का टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्राइसेस अप टू 3x3 मैट्राइसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, adjoint and inverse of a square matrix, constancy, inconstancy and number of solution of system of linear equation by examples, solving systems of linear equation in 2 or 3 variables and having unique solution using inverse of a matrix। तो ये सारे टॉपिक्स है पूरे डिटर्मिनेंट्स का, और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। उसके बाद कैलकुलस का पहला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस एबिलिटी यानी कि आपका सातत्य तथा अवकलनीयता, सातत्य सतत फलनों का बीजगणित तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलनों के अवकलज, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलज, अस्पष्ट फलनों के अवकलज, चरघातांकी तथा लघु गुणकीय फलन की अवधारणा, चरघातांकी तथा लघु गुणक फलन के अवकलज, लघु गणकीय अवकलज, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, द्वितीय कोटि के अवकलज।
उसके बाद है आपका अगला 3.2 अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपका होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज अ प्रूवेबल टूल, सिंपल प्रॉब्लम। उसके बाद आपका 3.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है इंटीग्रेशन। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में, भिन्न भिन्न फलनों के प्रतिस्थापन, आंशिक भिन्नों में वियोजन तथा खंडशः द्वारा समाकलन, निम्न प्रकारों व प्रश्नों पर आधारित समाकलन का मान ज्ञात करना। उसके बाद आपका है योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, फलन की आधारभूत प्रमेय, निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म तथा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना। तो ये इंटीग्रेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, भूमिका पढ़ना है, कॉन्सेप्ट यानी कि साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनुप्रयोग, विशेषता, एक रेखा, एक वृत्त, एक परवलय, दीर्घवृत्त, केवल प्रमाणिक रूप, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रफल पर सामान्य प्रश्न यानी कि जनरल क्वेश्चन। उसके बाद है अवकलन समीकरण, परिभाषा, कोटि तथा घात, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए गए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के समघातीय अवकल समीकरण से पृथक्करणीय चर विधि द्वारा अवकल समीकरण का रेखीय अवकल समीकरण के हल और प्रकार। तो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाई करने, इसमें कोई भी टॉपिक्स को रिड्यूस नहीं किया गया है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस है जैसे कि dy/dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p and q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। उसके बाद आपकी इकाई 4 सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। तो यहाँ से आपका सदिश बीजगणित का टॉपिक है। सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में आपको स्टडी करने। ये सारे PDF आप टेलीग्राम चैनल से या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद है त्रिविमीय ज्यामिति, बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा के दिक् कोसाइन तथा दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन तथा दिक् अनुपात, रेखा का कार्तीय समीकरण तथा सदिश समीकरण, समतलीय तथा विषम समतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, समतल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण, दो रेखाओं के मध्य का कोण। उसके बाद है इकाई 5 रैखिक प्रोग्रामन, संबंधित शब्दावली, प्रतिबंध, उद्देश्य फलन, ऑप्टिमाइजेशन, रैखिक प्रोग्रामन, LP समस्याओं के भिन्न प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय सूत्रीकरण, दो चर राशियों में रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की ग्राफी विधि, सुसंगत तथा असंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा असंगत हल, अनुकूलतम हल। तो ये सारे टॉपिक्स आपको हटा देना आहार उत्पादन परिवहन के प्रश्न को छोड़कर। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है आपका, ये पूरा टॉपिक्स है। उसके बाद आपकी लास्ट है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपका बेज लॉ, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पूरा मैंने सिलेबस के बारे में जानकारी दिया है। कहीं पर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर पूछे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।